साथियों, अभी आदरणीय श्री सुभाष जी चौधरी ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा PS05 की पूर्ति कैसे की जाती है आपको जानकारी दी गई। PS05 प्रपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रपत्र के आधार पर निर्वाचकों के लिए तथा दिव्यांगजनों के लिए खास योजनाओं का निर्माण किया जाता है। PS05 आपको काउंटर पर सबसे पहले जमा करवाना है, अर्थात जिस समय आप सामग्री जमा करवाएंगे उस समय सांख्यिकी विभाग की ओर से एक अलग से काउंटर होगा। उस काउंटर पर सबसे पहले आप PS05 जमा करवाएंगे और उसके पश्चात आप PRO डायरी और PRO डायरी पढ़ी जाने के बाद आपको बाकी सामग्री जमा करवाने की अनुज्ञा होगी। ये PS05 इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो PS05 हमने भरा था या पहले 2 दिनों में जो हम लोगों ने PS05 के बारे में जानकारी दी थी, थोड़ा अंतर आ गया है। इसमें कुछ कॉलम और ऐड किए गए हैं, तो आपको आज नए PS05 के बारे में अभी बताया गया था। 2 दिन में पहले 2 दिनों में जो जानकारी दी गई थी, चूँकि वे सभी साथी द्वितीय प्रशिक्षण में पुनः आएंगे, उस समय उन्हें इस नए प्रपत्र के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। PS05 की आपको 2 प्रतियां तैयार करनी है। दोनों ही प्रतियां आपको सांख्यिकी का जो काउंटर होगा वहां जमा करवानी है, या जैसा भी निर्देश होगा उस समय एक हो सकता है PS05 है, वो PRO डायरी के साथ भी जमा करवाने के निर्देश मिल सकते हैं। लेकिन आपको PS05 की 2 प्रतियां तैयार करनी है और दोनों ही प्रतियों के साथ मतपत्र लेखा, अभिलिखित मतों का जो लेखा प्रपत्र है 17 ग, वो साथ में लगाया जाएगा। आप 17 ग की जितनी प्रतियां तैयार करेंगे, 2 प्रतियां आपको PS05 के साथ जमा करवाने के लिए अतिरिक्त तैयार करनी होगी। अब हम इस PS05 के बारे में एक बार पुनः जान लेते हैं। वैसे आदरणीय सुभाष जी ने प्रत्येक बिंदु पर स्थिति स्पष्ट की है कि कौन सा बिंदु है, उसमें कौन सी सूचनाएं भरी जानी है। लेकिन मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहूँगा कि कौन सा कॉलम है, उसमें कौन सी सूचनाएं आपको भरनी है। हम एक एक बिंदु की बात करें तो ए, इसमें लिखा है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम। अगर हम बीकानेर के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है 02 और निर्वाचन क्षेत्र का नाम है बीकानेर। इसके पश्चात राजस्थान इसमें अंकित है पहले से ही। सी में आपको असेंबली सेगमेंट के नंबर और नाम, अर्थात विधानसभा क्षेत्र के संख्या और उसका नाम अंकित करना है। बीकानेर संसदीय क्षेत्र के अधीन जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में से आप जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, हम मान लेते हैं
कि हमारा कोई साथी श्री डूंगरगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन करवाने के लिए जा रहा है, मतदान करवाने के लिए। तो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्यांक यानी 17 है, तो वो 17 इसमें अंकित करेंगे और आगे डूंगरगढ़ लिख देंगे। इसके पश्चात डी पॉइंट है। डी पॉइंट में आपको पोलिंग स्टेशन के नंबर और नाम लिखने हैं। तो पहले आप नंबर लिखिए। माना कि आप श्री डूंगरगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या 1 में मतदान करवाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे 01। इसके पश्चात आपको बूथ का पूरा नाम, मतदान केंद्र का पूरा नाम लिखना है। माना कि उस मतदान केंद्र का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल या राजकीय प्राथमिक विद्यालय बायां भाग, और फिर उस गांव का नाम लिखेंगे। इसके पश्चात हम 1 बाय 1 एक एक बिंदु पर बात करेंगे। डेट ऑफ पोल हमें जानकारी है 6 मई 2019 को बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है, तो हम यहाँ 6 मई 19 लिख देंगे। पॉइंट 2 में टोटल नंबर ऑफ सीयू यूज्ड, यहाँ पर आपको यूआईडी संख्या नहीं लिखनी है, यूनिक आईडी नंबर नहीं लिखना, बल्कि संख्या लिखनी है कि कितनी सीयू आप द्वारा काम में ली गई, 1 2 3 जो भी है। तो माना कि 1 सीयू काम में ली। अगला जो बिंदु है, इसी में आपसे कहा गया है कि कितने बीयू काम में ली, तो माना कि 1 बीयू काम में ली, इसलिए 1 लिख देंगे, 01 या 1। और टोटल नंबर ऑफ वीवीपैट यूज्ड, तो मैंने यहाँ 2 लिखा है। 2 का मतलब है कि 1 तो आपने पहले काम में ली और मतदान के दौरान रिप्लेस करने के कारण 1 वीवीपैट बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में 2 वीवीपैट हमने काम में लिए हैं, तो 1 + 1 कर देंगे। 1 हमने पहले काम में लिया, फिर वास्तविक मतदान के दौरान मशीन ख़राब हो गई, वीवीपैट ख़राब हो गया और हमने एक एडिशनल वीवीपैट और काम में लिया। इसके पश्चात 3 नंबर जो बिंदु है, इसमें है वेदर ईवीएम और वीवीपैट रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द एक्चुअल पोल, यस और नो। यहाँ दोनों है। अगर आपने पूरा सेट चेंज किया है तो फिर ईवीएम को काटेंगे नहीं हम, क्योंकि पूरा जब सेट चेंज किया जाता है तो ईवीएम और वीवीपैट दोनों चेंज हो गए। ऐसी स्थिति में अगर पूरा सेट चेंज किया है तो सीयू के आगे आपने 01 लिखा है, वहाँ पर 02 लिखा जाएगा, बीयू के आगे भी 02 और वीवीपैट के आगे भी 02। लेकिन इस उदाहरण में हमने पूरा सेट चेंज नहीं किया है। वास्तविक मतदान के दौरान केवल और केवल वीवीपैट ही चेंज किया है, इसलिए हम यहाँ ईवीएम को काट देंगे, वीवीपैट रखेंगे और आगे लिख देंगे यस। और वीवीपैट में वो संख्या ऊपर हम पहले ही जोड़ चुके हैं। इसके पश्चात इसी कॉलम में जो आगे का बिंदु है उसमें लिखा है इफ़ यस, अगर हाँ तो आपको टाइम और रीजन बताना है रिप्लेसमेंट का। तो टाइम हमने लिखा है इसमें उदाहरण के तौर पर 1:05 पर हमने रिप्लेस किया है वीवीपैट को, तो 1:01.05 PM लिख देंगे। और इसके पश्चात इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न में जो अपन ने त्रुटियां देखी थी 2.1 2.14 तक, तो उसमें जो त्रुटि इसमें आई है आपके डिस्प्ले सेक्शन पर जो दिखाई दी है, तो 2.1 यानी एबनॉर्मल टेम्परेचर के कारण से, हेड टेम्परेचर के कारण से, तो 2.1 हमने यहाँ लिख दिया है। इसके पश्चात है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स whose polling agents were present at the time of mock poll। मॉक पोल के समय कितने पोलिंग एजेंट उपस्थित थे। तो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स का मतलब है कितने कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स।
एक कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट मानते हुए हम यहाँ संख्या भरेंगे। 4 कैंडिडेट है और चारों के एक एक है तो 4 भर देंगे, तीनों के 3 के ही हैं तो 3 भर देंगे, एक का नहीं है तो नहीं है। इसके पश्चात आगे वाला जो बिंदु है 5 नंबर, यहाँ पर है नंबर ऑफ वोटर्स एज पर वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट के अनुसार जो मतदाता है, अर्थात वोटर लिस्ट पर जो मुद्रित मतदाताओं की संख्या है, आपको वही संख्या यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर पुरुष 400, महिला 300, ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर है नहीं और टोटल 700 हो गए। तो ये नियत मतदाताओं की संख्या आपको भरनी है और यही संख्या आपको 17 ग में अंकित करनी है। इसके पश्चात जो बिंदु 6 है, इसमें लिखा है वोटर्स टर्नओवर के संबंध में कि 17 के रजिस्टर के आधार पर ईवीएम में कितने मतदाताओं ने वोट दिए। इसमें भी मेल फीमेल थर्ड जेंडर और टोटल के कॉलम हैं। तो यहाँ पर ईवीएम से तो पता नहीं लगेगा पुरुष और महिला कितनी है, की संख्या कितनी है, लेकिन हमने 17 के रजिस्टर साथ साथ में तैयार किया है। तो 17 के रजिस्टर में जो संख्या हमने अंकित की है, उस संख्या में से वोट नहीं देने वाले और जिनको पीआरओ ने गोपनीयता भंग करने के कारण या अमिट शाही नहीं लगाने के कारण या फिर पूरे हस्ताक्षर नहीं करने के कारण वोट देने से मना कर दिया, या तो स्वयं उसने मना कर दिया या फिर पीआरओ साहब ने रोक दिया, तो वो संख्या उस 17 के रजिस्टर में से हम जेंडर वाइज कम कर देंगे। उस संख्या को एक जगह किस प्लेन पेपर पर कैलकुलेट करके, और उसके बाद जो संख्या रहती है वह संख्या ईवीएम में डाले गए मतों के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में हम 17 के आधार पर और देख लेंगे कि कितनी संख्या है। माना कि 400 में से 301 ने पुरुषों ने मत डाला, 300 में से 200 ने डाला, तो इस तरह से टोटल 501 संख्या हो जाएगी। अब अगला जो बिंदु है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ NRI हुज कास्ट हुज वोट्स पोल्ड। जिन्होंने NRI यानी जो भारत के निवासी नहीं है, मूलतः तो वो भारत के रहने वाले हैं लेकिन वो कहीं विदेशों में रह रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय है। अगर वोट डाला है तो हम यहाँ लिखेंगे। तो इस उदाहरण में हमने माना है कि एक प्रवासी भारतीय है पुरुष जिसने वोट डाला है, तो हमने 01 कर दिया। फिर 8वां जो बिंदु है, इसमें है नंबर ऑफ टेस्ट वोट, परीक्षण मत 49 MAD के तहत 49 MAD के तहत परीक्षण मत का मतलब है मतदाता हमारे पास आया, उसने वोट डाला, वोट डालने के बाद वो कहता है कि पर्ची भी दिखाई दी, लेकिन उस कैंडिडेट के नाम की पर्ची नहीं थी जिसको मैंने वोट दिया है, तो वो टेस्ट वोट है। हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि टेस्ट वोट क्या है। ऐसे टेस्ट वोट है, उनकी संख्या यहाँ अंकित करनी है। माना कि एक व्यक्ति ने टेस्ट वोट दिया है, एक पुरुष ने, तो हमने 01 पुरुष में लिखा और टोटल में भी 01 लिख दिया। 9वां जो बिंदु है, नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्टेड वोट्स बाई यूजिंग EDC। EDC का भी हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो लोक सेवक, जो सरकारी कर्मचारी इलेक्शन में प्रतिनियुक्त है और उसी विधानसभा, जिस विधानसभा में उनको चुनाव का कार्य सौंपा गया है, उसी विधानसभा की उसी निर्वाचन क्षेत्र की किसी विधानसभा की मतावली में या मतदाता सूची में
उस कर्मचारी का नाम है तो ऐसी स्थिति में उसे ईडीसी जारी किया जाएगा और ईडीसी के आधार पर वह कार्मिक, वह लोक सेवक मतदान केंद्र पर वोट मशीन से वोट देगा। 17 क में कैसे प्रविष्टि की जाएगी हमने पहले चर्चा कर ली है। तो हमने माना कि 8 व्यक्तियों ने, 8 लोक सेवकों ने हमारे मतदान केंद्र पर ईडीसी से वोट डाला, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। आगे का जो बिंदु है नंबर ऑफ वोटर्स या नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाई वोटर्स ऑफ एज ग्रुप 18 टू 19 ईयर्स, यानी 18 से 19 वर्ष के कितने मतदाता हैं जिन्होंने वोट डाले। और 11 नंबर जो बिंदु है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाई वोटर्स ऑफ एज ग्रुप 20 टू 25 ईयर्स, 20 से 25 वर्ष के कितने मतदाता हैं। तो साथियों PO1 के पास जो सीट होगी एज वाइज, उस सीट के आधार पर 18 से 19 एज वर्ग के जो मतदाता है उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे, माना कि 127 है। और फिर 20 से 25 के आधार पर माना कि 259 है, तो वो संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके पश्चात 12 नंबर जो बिंदु है नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड विथ द हेल्प ऑफ एपिक, यानी कितने मतदाता ऐसे हैं जिनकी पहचान एपिक के आधार पर की गई। यानी PO1 द्वारा मतदाता मार्क्ड कॉपी में चिन्हित मतदाता सूची में कितने कॉलम में ई लिखा गया, वो संख्या हमें यहाँ भरनी है। इसके पश्चात जो 13 पॉइंट है, 13वां बिंदु है नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अन्य जो 11 दस्तावेज हैं, अगर कोई मतदाता एपिक लेकर के नहीं आता है तो ECI द्वारा स्वीकृत 11 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज लेकर के आएगा ही। तो हमने माना कि 279 तो एपिक लेकर के आए और 222 यानी 222 222 है, उन्होंने अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। तो हमने यहाँ पर ये संख्या लिख दी। साथियों ये जो संख्या है बिंदु संख्या 12 और 13, इन दोनों का जोड़ है वो कुल मतदाता जिन्होंने वोट डाले उसके बराबर आना चाहिए। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर डॉक्यूमेंट्स हमने 222 लिख दिया। इसके बाद है नंबर ऑफ टेंडर वोट्स कास्टेड, यानी निवेदित मत कितनों ने दिया, एक ने। इसका 17 के रजिस्टर और EVM से कोई लेना देना नहीं है। ये जिस तरह से हमने पहले EVM से पहले बैलेट पेपर पर वोट डाले हैं उसी तरह से ये वोट डाले जाएंगे। हमने कल भी चर्चा की, आज भी चर्चा की, एक बार फिर कर लेंगे। आपकी जो स्पेशल केसेज है अंत में हम उन पर फिर चर्चा कर लेंगे। इसके पश्चात है नंबर ऑफ चैलेंज वोट्स, यानी मतदाता आता है, PO1 द्वारा पहचान सुनिश्चित की जाती है और उस समय पहचान सुनिश्चित होने से पहले ही कोई मतदान अभिकर्ता आपत्ति करता है कि यह मतदाता सही नहीं है, इसे हम कहते हैं चैलेंज करना। तो 2 रुपये की राशि वो जमा करवाएगा और जमा करवाने के पश्चात उसकी छानबीन की जाएगी कि वो सही है या फर्जी है। तो अगर वो फर्जी है तो ऐसी स्थिति में 2 रुपये की राशि लौटा दी जाएगी। मतदान अभिकर्ता जिसने आक्षेप लगाया है, आपत्ति की है, चैलेंज किया है, और मतदाता को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तो वह मतदाता है
वो वोट डालता नहीं है, इसलिए वो चैलेंज वोट नहीं बना। चैलेंज वोट का मतलब है कि जिसने वोट दिया है, मानो 2 मतदाता है जिनमें एक फर्जी था, हमने वोट नहीं डलवाया, और एक से हमने वोट डलवाया, मतदान अभिकर्ता द्वारा जमा करवाई गई राशि हमने जब्त कर ली, तो यहाँ पर संख्या 1 आएगी जिसने वास्तव में वोट डाला है। वोटर वही है जिसने वोट डाला है। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया, इसलिए हमने नील लिख दिया। फिर जो 16 पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रोक्सी वोटर्स या प्रोक्सी वोट बाई CSVS क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स, ये S का मतलब है वोटर्स को हमने बहुवचन कर दिया, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स। तो प्रोक्सी मतदान कितने व्यक्तियों द्वारा किया गया? 1। ये हमने कल भी चर्चा की थी, आज सुबह भी चर्चा की थी। फिर भी अगर किसी साथी के समझ में नहीं आया हो तो पुनः बता दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं 17 पॉइंट। 17 पॉइंट में ये लिखा है, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट, यानी जिसने वोट देने से मना कर दिया, 17 के रजिस्टर में एंट्री हो गई और उसके बाद उसका मन बदल गया और उसने कहा मैं तो वोट नहीं दूंगा, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर अंकित करनी है। हमने इस उदाहरण में माना है कि ऐसा एक मतदाता है, तो हमने 01 कर दिया। फिर 18 और 19, तो 18 में आपको टोटल ASD वोट, ASD लिस्ट में जितने वोट हैं उन सब की संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है। माना कि इस उदाहरण में हमने 13 माना है, तो 13 हमने संख्या अंकित की। इसके पश्चात 19वां जो कॉलम है, इसमें है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द वोटर्स इंक्लूडिंग इन ASD लिस्ट। ASD लिस्ट के जो 13 मतदाता हैं, हमने जो माना था, उन 13 मतदाताओं में से कितने मतदाताओं ने वोट दिए? तो इस उदाहरण में हमने माना है कि 7 मतदाताओं ने जो ASD लिस्ट में थे वोट दिए। इसके पश्चात जो 20वां बिंदु है, यह है बिंदु अंधे, अपाहिज, दिव्यांगजन जो मतदाता हैं उनके संबंध में है, और 6 बिंदु इसमें बने हुए हैं जिनमें प्रथम 3 बिंदु है वो नेत्रहीन जो मतदाता है उनसे संबंधित हैं। इसमें पहला है डमी बैलेट सीट इन ब्रेल लिपि। तो आपके पास हमने चर्चा की थी पहले ही कि ब्रेल लिपि की सीट होगी, मतदाता आता है, नेत्रहीन होता है और वह आपसे ब्रेल लिपि की सीट मांगता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस मतदाता को ब्रेल सीट देंगे, डमी बैलेट सीट देंगे और वो देख करके, और इसके पश्चात हमने चर्चा की थी कि ये बैलेट यूनिट है, इसमें भी देखिए यहाँ पर है वो ब्रेल लिपि के निशान अंकित किए गए हैं, तो इनका मिलान करके वो वोट डाल देगा। तो माना कि ऐसा एक मतदाता है, तो हमने 01 लिखा। एक नेत्रहीन मतदाता आया, दूसरा, वो कहता है कि मैं तो नहीं जानता इस ब्रेल लिपि को, मैं तो साथी की सहायता से वोट डालूंगा, तो फिर हम कॉलम नंबर 2 में ये संख्या 01 लिख देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक साथी आया, उसने पूरी ब्रेल लिपि को देख लिया, सीट को देख लिया, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं तो वोट साथी से ही डलवाऊंगा, तो उसने दोनों का यूज किया है, तो वहाँ पर हम संख्या लिख देंगे। माना कि इस मतदान केंद्र पर एक ऐसा दिव्यांगजन नेत्रहीन मतदाता था, तो हमने संख्या 1 लिख दी। तो इन तीनों कॉलम्स का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। पहला है जिसने सीट काम में ली, दूसरा है जिसने साथी की सहायता ली, और तीसरा है जिसने दोनों का उपयोग किया। इसके पश्चात हियरिंग डिसेबिलिटी, यानी
वह मतदाता जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस उदाहरण में हमने 0 माना है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रस्त जो हैं, यानी जो चलने में, बैठने में, उठने में, खड़े होने में परेशानी महसूस करते हैं या हो ही नहीं सकते, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या है, यहाँ उदाहरण में हमने 2 मानी है, तो हमने 2 लिख दी। और अदर डिसेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि न तो वो नेत्रहीन है, न वो हियरिंग डिसेबिलिटी से संबंधित है, न लोकोमोटर से संबंधित है। जैसा कि कल एक साथी ने कहा था कि एक मतदाता है, उसके हाथों में कंपन हो रहा है, वह स्वयं मत डाल नहीं सकता, दे नहीं सकता, तो वह साथी की सहायता से देगा। ये पार्किंसन रोग होता है एक, जिसके कारण से हाथों में कंपन होता है, पूरे शरीर में भी कंपन होता है, तो वह व्यक्ति अपने हाथ से वोट नहीं डाल सकता, साथी की सहायता लेगा। तो ऐसी डिसेबिलिटी जो है, उनकी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। इसके पश्चात है 21। इसमें जो शिकायतें आती है मतदान केंद्र पर, उनकी संख्या लिखी जाती है। हमने माना कि कोई शिकायत नहीं आई, तो हमने नील लिख दिया। इसके बाद PRO अपने हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे और अपने मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। साथियों, बस 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि ये प्रपत्र है वो ठीक से भरा होना चाहिए, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए और आंकड़ों का मिलान होना चाहिए। जो संख्या आपने किसी कॉलम में PS05 में लिखी है, वही संख्या 17G जो मतपत्र लेखा है उसमें होनी चाहिए। दोनों का आपस में मिलान होना चाहिए और जो कॉलम्स है उनका भी क्रॉस चेकिंग होना चाहिए टोटल आंकड़ा। अब इसके बाद कितने तैयार करने हैं, तो ये मैंने पहले ही बताया कि PS05 2 तैयार करने हैं आपको, और दोनों वहाँ काउंटर पर आपको जमा करवाने हैं। और इन दोनों के साथ ही प्रारूप 17G जिसे हम 17C कहते हैं, आपको जमा करवाना होगा। और सामग्री जमा करने से पहले यह प्रपत्र आपको जमा करवाना है। तो ये PS05 के संबंध में चर्चा थी कि PS05 है वो किस तरह से भरा जाना है। आप इसे सावधानी से भरें। अगर किसी भी तरह की चूक होती है तो ऐसा भी संभव है कि आप घर पहुंच गए सामग्री जमा करवा करके, और घर पहुंचने के बाद यहां से फ़ोन भी जा सकता है कि आपने जो PS05 जमा करवाया है इसमें ये कमी है, आपके ये आंकड़े मिल नहीं रहे, तो आपको वापस भी आना पड़ सकता है उन आंकड़ों को मिलाने के लिए, नया PS05 भरने के लिए। तो साथियों, आप इसे बहुत ध्यान से भरिए PS05 और 17G पीठासीन अधिकारी की डायरी। और इनको क्या सभी प्रपत्र है आप सावधानी पूर्वक भरेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे चर्चा करेंगे, किंतु हमारे बीच आइए साहब उपस्थित है, आपको सी विजिल और निर्वाचन के दिन SMS के माध्यम से सूचना किस तरह से भेजी जाएगी, कब कब भेजी जाएगी, इसका एक SMS सिंटैक्स है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। आप शांति से सुनिए। अगर कोई बिंदु आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसे पुनः पूछ सकते हैं, और पूछिए आप, क्योंकि बाद में आपको किसी अन्य से पूछना पड़ेगा। आप यहीं पूछिए, जो बिंदु आपकी समझ में नहीं आ रहा है
चाहे वो इलेक्शन से संबंधित हो, पोलिंग प्रोसेस से संबंधित हो, वोटिंग से संबंधित हो, कौन सा वोट कौन देगा, कैसे देगा, और चाहे टीए बिल से संबंधित हो, चाहे एसएमएस सिंटैक्स से संबंधित हो, और चाहे PS05 से संबंधित हो, आपकी हर शंका का यहाँ समाधान किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे साथी और मैं आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। हमें कोई ऐसा बिंदु है जिस पर हम आपको संतुष्ट नहीं करेंगे तो हमारे सीनियर साथी हैं डॉक्टर YV माथुर सर, डॉक्टर SL रट्टी सर, और भी सीनियर हमारे SLMT हैं, हम उनसे कन्फर्म करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे इस बाबत। धन्यवाद।